Hey everyone, this is Vivan here. सो यार मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि और भी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हैं, तो उनमें और मेरे में क्या अंतर है। तो बेसिकली ये अंतर रहेगा कि जैसे बहुत सारे लोग तो बड़ी-बड़ी चीज़ें को पढ़ा देते हैं, लेकिन जो छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, जिसके कारण वो बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में नहीं आ पाते। तो मैं ये कोर्स ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और इसको एडवांस तक लेकर जाऊँगा, और जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ईज़ी से ईज़ी तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें मेनली 2 चीज़ों को कवर करते हैं। पहला हो जाता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? तो बेसिकली ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है आर्टिफ़िशियल, दूसरा है इंटेलिजेंस। आर्टिफ़िशियल इज़ लाइक समथिंग जैसे जो मैन मेड के द्वारा बनाया गया है। इंटेलिजेंस मतलब एक तरह से कह सकते हैं या क्षमता, यानी सोचने और समझने की क्षमता, कि कैसे वो सोच रहा है, समझ रहा है कैसे। और मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग में होता है कि हम बहुत सारा डाटा मशीन को देते हैं और उसके हिसाब से वो डेटा को प्रेडिक्ट करता है, मतलब डेटा को एनालाइज़ करता है। उसको अच्छे से एनालाइज़ करने के बाद जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन होता है उसको प्रेडिक्ट करता है, मतलब एनालाइज़ करके प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट स्टेप्स को। जैसे इनके एग्ज़ाम्पल हो गए, जैसे एआई असिस्टेंट हो गया, एआई असिस्टेंट लाइक सिरी हो गया, और हो गया जैसे अपन मैप्स पे रूट्स फाइंड करते हैं, बेस्ट रूट कौन सा है। और जैसे बेस्ट एग्जांपल हो गया ये वीडियो रिकमेंडेशन, जो भी यूट्यूब पर वीडियो रिकमेंड होती है, फिर नेटफ्लिक्स पर जो भी मूवीज़ वगैरह रिकमेंड होती हैं, तो ये कैसे होती हैं? ये बेसिकली डेटा स्टोर करती है आप लोगों का, और उसके हिसाब से बहुत सारा डेटा स्टोर करती हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेप प्रेडिक्ट करती हैं। जो भी आपने देखा उसके हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप प्रेडिक्ट करती हैं, जो कि उससे कोरिलेट करते रहता है। तो वही वाले उसके हिसाब से वो आपको नेक्स्ट मूवी प्रेडिक्ट करती है। ये हो गए इसके कुछ बेसिक एग्जांपल। और टूल फिर क्या-क्या आते हैं, मतलब एआई को, मतलब इसका कोड वगैरह जो भी रन होता है, तो वो उसके लिए टूल, तो इसके लिए एक फेमस पॉपुलर टूल है जो कि है एनाकोंडा। इसका मिनी वर्ज़न भी होता है, वो होता है मिनीकोंडा। उसमें इतने सारे पैकेज नहीं होते, जितने ये एनाकोंडा पे होते हैं। और एआईएमएल पढ़ रहे हो तो आपको पाइथन वगैरह तो आना ही चाहिए। यदि नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद देन इधर पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। और एनाकोंडा बहुत सारे लोग कहेंगे कि और दूसरा टूल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे हो गया वीएस कोड। वीएस कोड में अपना कोड क्यों नहीं रन कर रहे हैं? तो बेसिकली ये पॉपुलर टूल होता है यदि हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, तो वो कोड वगैरह रन करने के लिए ये वाला टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैकेज जो होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जो कि वो वीएस कोड में अपने को नहीं मिलते। जैसे इसके कुछ फेमस टूल पैकेज हो गए, जैसे हो गया अपन बहुत सारा यूज़ करेंगे नमपाई का, पांडास का, मैटप्लॉटलिब हो गया। ये वाले पैकेज का बहुत सारा यूज़ करेंगे आगे भी, तो ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, इसलिए हम एनाकोंडा का यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये एनाकोंडा होता क्या है? तो एनाकोंडा एक पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाइथन और आर का, और अपन ये मशीन लर्निंग वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है व्हाई वी डू यूज़ एनाकोंडा। तो ये मैंने बता दिया, ईज़िली होता है, एनवायरनमेंट अपने को मिल जाता है, बिगिनर फ्रेंडली रहता है, बिल्ट इन टूल्स पहले से रहते हैं। फिर मिनीकोंडा आता है। मिनीकोंडा क्या रहता है, इसमें बहुत सारे कम पैकेज रहते हैं, तो लाइट वेट रहता है। वो हैवी वेट रहता है, इसमें लाइट वेट रहता है। जैसे आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसको लाइट वेट रखना है, तो अपन मिनीकोंडा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपन अपने कोर्स पे एनाकोंडा यूज़ करेंगे। तो यदि आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना है, तो आप anaconda.com/डाउनलोड पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री कम्युनिटी वर्ज़न। वहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद आप सर्च बार में जाकर अपने
एनाकोंडा नेविगेटर पे जाकर देख सकते हैं कि मतलब उसमें क्या-क्या इंस्टॉल हुआ, उधर पास एनवायरनमेंट मिल जाएगा, पैकेज क्या-क्या इंस्टॉल है उस पे, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। फिर आ जाता है कि एनाकोंडा और मिनीकोंडा में अंतर क्या है? तो ये बिगिनर्स के लिए होता है, लेकिन एडवांस यूज़र के लिए अपन मिनीकोंडा यूज़ करते हैं। ये लाइट वेट भी रहता है और इसमें कम पैकेज रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा पैकेज रहते हैं। ये ज़्यादा जीबी का रहता है, ये कम जीबी का रहता है। फिर ये इसका बिगिनर यही सब दिया है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पहले से ही। और इसका ये एक समरी हो गया, कंप्लीट जो भी मैंने पढ़ाया बताया है, पीछे इंट्रोडक्शन दिया है, ये उसी का कंप्लीट समरी है इधर। फिर एट द लास्ट इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन जर्नी जो भी है, आगे से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। इसको इंट्रोडक्शन वीडियो तो इसको यहीं तक छोटा रखते हैं, और आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि वीडियो आप यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं कोई सा भी, और कम्युनिटी वर्जन उसका डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट में अपन आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे।